आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद काफी सुर्खियों में रहे अवध ओझा पर चुनाव न लड़ पाने की तलवार लटक रही थी। अवध ओझा पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन सवाल ये उठने लगे थे कि अवध ओझा नामांकन भी भर पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल अब तक पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा की वोटर आईडी नहीं बन सकी है। आपको बता दें कि अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर होना था, जो अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में अवध ओझा के चुनाव लड़ने को लेकर काफी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन केजरीवाल सहित अन्य कई बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। कोई तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे? समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो आप संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन इस मामले पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने वोट ट्रांसफर कराने के लिए अंतिम तारीख के बदलाव को गैर कानूनी बताया था, लेकिन चुनाव आयोग से मिलने के बाद आए फैसले के बाद केजरीवाल के सुर ही बदल गए। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? यह कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वो उसको नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अवध ओझा का चुनावी मैदान में उतरना आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अवध ओझा के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट पर उतारा जा रहा है। लेकिन एक बात तो यकीनन कही जा सकती है कि अगर अवध ओझा चुनाव नहीं लड़ पाते तो ये आम आदमी पार्टी और अवध ओझा दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा।